विधानसभा चुनावों से पहले भी हिमाचल की सियासत में भूचाल आया था और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले परिस्थितियां वैसी ही बनी हैं कि एक बार फिर से सियासी भूकंप हिमाचल प्रदेश में आ सकता है। सियासी भूकंप के इस केंद्र में पहले भी राजनीति के चाणक्य पंडित सुखराम रहे थे और इस मर्तबा भी आसार ऐसे बने हैं कि इस सियासी भूचाल के केंद्र में पंडित सुखराम ही होंगे। बात इसी पर करेंगे। ये सियासी भूचाल 1.5 साल के बाद ही क्यों आने की संभावनाएं प्रबल हुई हैं और बात करने के लिए आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, एसटीवी में आपका स्वागत है। बात इसी से शुरू करते हैं। भाजपा में जाते समय कहा गया था कि आश्रय शर्मा ने मैनेज किया और आप भाजपा में चले गए। उसका परिणाम यह हुआ कि विधानसभा चुनाव भी जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन 1.5 साल के बाद ये परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि जो राजनीति के चाणक्य हैं पंडित सुखराम, वो फिर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वजह क्या है? ऐसा क्या होने वाला है इस सियासी परिपाटी में कि नए सिरे से एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है पंडित सुखराम का परिवार? नहीं, इसमें कोई, क्योंकि ये सूचनाएं अखबार के माध्यम से और मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। दरअसल मैं तो मंडी में हूँ, ना ही मैं शिमला दिल्ली गया, ना ही मुझे इस बारे की जानकारी है। और आश्रय ने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी पेश की थी जी, और दावेदारी के बाद वो लगातार जो है लोगों के बीच में भी जाता रहा, लोगों की नजर टटोलने के लिए जाता रहा। और उसके बाद जो हाईकमान ने फैसला कर दिया और पार्टी के अंदर मैं हूँ, मैंने उस फैसले को स्वीकार भी किया और कोई उसके ऊपर जो है कोई टिप्पणी भी नहीं की। परंतु जो खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही है, मुझे नहीं मालूम कि किस स्टेज पे ये बात चल रही है। और मैंने प्रयास किया है, मैंने पंडित सुखराम जी को भी, अपने पिताजी को भी अपने मन की बात जो है उन्हें बता दी है कि मैं अब पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं। और जहाँ तक रही पार्टी ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस में जाने के बाद, उसके बारे में उनको मैंने कह दिया कि मैं आपके इस मूव है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है जी। यदि मूव है तो मैं इसके साथ नहीं हूँ आपके साथ, क्योंकि इस तरह का मुझे नहीं लगता कि अब इस साल सवा साल जो मैं सरकार के अंदर में हूँ और इसमें मैंने काम करने का प्रयास किया और मुझे सरकार की तरफ से पूरी जो है मदद भी इसमें मिली है। तो ऐसी कोई बात नहीं। परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग या पंडित सुखराम, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि कांग्रेस से आश्रय शर्मा को चुनाव लड़ने के लिए ऑफर आया है और अब परिस्थितियां यहां तक पहुंच रही हैं कि सीधे तौर पर अगर कांग्रेस आश्रय शर्मा को लेकर के आती है तो ये परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगी हिमाचल प्रदेश में कि भाजपा आपको उन परिस्थितियों के बीच में किस तरह से देखेगी। अगर आश्रय शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और टिकट मिलता है तो उन परिस्थितियों में अनिल शर्मा कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सभी बातें अभी जो है अभी उसके पर पूरी जो है बात सामने नहीं आई है। अभी तो मेरा प्रयास है इस तरह की घटना ना घटे, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। अंदेशा कितना है कि ये घटना घट जाएगी? अंदेशा मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के लोग लगातार संपर्क में हैं जी, और संपर्क करने की वजह से वो लगातार इस प्रयास में है कि दोबारा से पंडित सुखराम कांग्रेस में शामिल हो। तो इस प्रयास को सफल ना हो उसके बारे में मैं लगातार चर्चा भी कर रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा ना हो। यदि परिस्थिति पैदा होती है तो उसके वक्त सोचा जाएगा कि क्या आगे का हमारा क्या कदम होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होने वाला है? टिकट मिलना ना मिलना पार्टी हाईकमान का फैसला ही आप भी मानते हैं कि वो वहां से तय होता है। आश्रय शर्मा को अगर भाजपा ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा तो क्या आश्रय शर्मा के लिए यही बेहतर समय लॉन्चिंग का है, राजनीति में उनको लॉन्च करने का ये बेहतर समय है और इसलिए राजनीति के चाणक्य जो है 1.5 साल के बाद ही दोबारा से पलटी मारने की तैयारी में है? नहीं, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इसमें को पहल नहीं है। आपको क्या लगता है ये लॉन्चिंग पैड बहुत अच्छा है आश्रय शर्मा के लिए? ये टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए उनकी लॉन्चिंग किसी न किसी रूप में राजनीति में होनी चाहिए। मैं लॉन्चिंग पैड की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब उसके मेरे तो संपर्क में नहीं है और सीधे तौर पर यदि ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हुई होगी तो मैं जब बात होगी, मैंने अपनी बात जो बात थी वो मैंने उनके तक पहुँचा दी है। किस तरह की कोई परिस्थिति पैदा न की जाए, जिस परिवार में हम आए हैं उसमें ईमानदारी से और लगातार काम करने का प्रयास करें और मेरा लगता है कि इसमें हम सफल भी होंगे। प्रयास मेरा जारी है
और कांग्रेस के लोग लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि दोबारा से वो अपनी गलतियों को इसको करके पंडित जी को दोबारा शामिल करके दोबारा कांग्रेस को रिवाइव करने की बात चल रही है। आश्रय अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं फिर परिस्थितियां किस तरह की होंगी अनिल शर्मा के सामने? मैं देखूंगा उसमें, क्योंकि मैं पार्टी छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। मैं पार्टी में आया हूँ तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा जी। और उस वक्त क्या हालात बनते हैं उसके ऊपर मैं उसी वक्त जो है अपनी टिप्पणी कर सकता हूँ। कैसे तो परिस्थितियां तो इस तरह से बन रही हैं। आज लग रहा है कि टिकट अनाउंसमेंट में शायद आश्रय शर्मा को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार दे, और इन सारी परिस्थितियों में फिर आपके सामने जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप भाजपा छोड़ करके फिर वापस कांग्रेस की तरफ रुझान करेंगे, या फिर आप भाजपा में रहेंगे और पार्टी के ऊपर फैसला छोड़ देंगे कि भाजपा जो निर्णय लेगी उसके साथ चलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मैं तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला समझेगी वो ले, और जो मैंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि स्थिति ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उसके लिए मैं संपर्क कर रहा हूँ। जैसे जो है वहाँ प्रयास मेरा जारी है कि इस तरह की परिस्थिति जो है वो ऐसी पैदा ना हो। भाजपा में मान सम्मान ठीक है, लेकिन सिर्फ ये टिकट को लेकर के जो दिक्कत आई है उसी की वजह से आश्रय शर्मा या पंडित सुखराम जी कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं? नहीं, उसने टिकट की दावेदारी जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में की थी, कांग्रेस में नहीं। परंतु वहाँ टिकट न मिलने के रूप में हो सकता है कांग्रेस के लोगों ने संपर्क साधा हो और प्रयास किया हो, और अभी तक मैंने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। तो उस रुख के बाद उनका रुख क्या है? फिर भी वो जाना चाह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, उसका रुख क्या होगा। मैंने उनको यहाँ के लोगों की भावनाओं के बारे में उनको जानकारी दे दी है कि हमारे लोगों की भावना क्या है, उसके बारे में उनको जानकारी दे दी है। उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं वो फिर उन पे। क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ी थी तब ये कहा गया था कि कांग्रेस ने सुखराम को इग्नोर किया, उनको किनारे किया, उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, और भाजपा ज्वाइन करते टाइम आश्रय शर्मा का रोल आपने सबसे ज्यादा बताया था। अब परिस्थितियां तो वही हैं, 1.5 साल के बाद फिर वही स्थितियां पैदा हैं सियासत में कि आश्रय शर्मा अब कांग्रेस में लिफ्ट होना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, क्योंकि उसने क्या उनसे बात हुई है, कांग्रेस से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना मुझे इसके बारे में जानकारी है। यदि उसने क्या बात की है, क्या उनके साथ बात की है, बाकी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में है तो मैंने कहा कि आश्रय की कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मेरा जो है ये भविष्य है, तो मैंने उनके भविष्य को देखते हुए और जो पंडित जी के साथ हुआ उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है मैंने पार्टी मैं हम लोग वो ही जानना चाह रहे हैं कि इन 1.5 सालों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई कि सुखराम जी फिर वापस वही जाना चाह रहे हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह चुनाव जीत करके बायोब्रिज विधानसभा में नेता है अभी भी, और उनके बेटे भी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई कि वीरभद्र के रहते ही फिर वापसी कांग्रेस की तरफ सुखराम जी करना चाह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी तरफ से कोई ऐसी ना बात हुई है ना मेरा कोई प्रयास हुआ है। तो क्या मान लिया जाए तो अब अनिल शर्मा और आश्रय शर्मा की राजनीतिक तौर पर राहें अलग होंगी, एक ही परिवार के बीच में, एक ही छत के नीचे? मुझे नहीं, मैं इसका क्या स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। मैं बेटे का रूप तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं चाहूँगा कि ये हालात पैदा ना हो, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के कांग्रेस की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है जी, ये प्रलोभन और जो भी बात की जा रही है ये सिर न चढ़े, ये प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अगर भाजपा ने टिकट अनाउंस कर दिया है, वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, और इन्हीं परिस्थितियों में अगर आश्रय शर्मा उनके सामने होते हैं तो अनिल शर्मा के लिए क्या स्थितियां बनेंगी फिर? तो इस टाइम पे बताऊंगा, उस वक्त समय आएगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है अनिल शर्मा जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए।